बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुशामदीद नाजरीन हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कातिबे इल्म पर। नाजरीन, आज हम जानेंगे हज के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज के 3 महीने बयान किए। पहला सव्वाल, फिर जिलकैदा, फिर जिलहिज्जा। यानी हज के लिए ईद उल फितर की नमाज के बाद से एहराम बांधने की इजाजत है, मगर हज के 5 दिन हैं। जिलहिज्जा की 8, 9, 10, 11 और 12 तारीख। नाजरीन, हज की 3 किस्म हैं: हज्जे इफरात, हज्जे किरान और हज्जे तमत्तो। हज्जे इफरात में सिर्फ हज का एहराम बांधा जाएगा, इसमें उम्राह शामिल नहीं होगा। हज्जे इफरात वो लोग करेंगे जो मक्के में रहते हैं या मिकात के अंदर रहते हैं। हज्जे किरान में हज और उम्राह का एहराम एक साथ बांधा जाएगा। इसमें आप हज से पहले एहराम नहीं उतार सकते और एहराम की पाबंदी भी करनी होगी। और हज्जे तमत्तो में आप पहले उम्राह का एहराम बांधेंगे। उम्राह करने के बाद आप 8 जिलहिज्जा को हज का एहराम बांधेंगे। नाजरीन, यहाँ ये बात जरूर ध्यान में रखें कि औरत के लिए कोई खास एहराम नहीं है और मर्द के लिए 2 चादर होती है बिना सिली हुई। हालांकि एहराम किसी कपड़े का नाम नहीं है। एहराम हालत को कहते हैं जिसका ताल्लुक नियत से है। एहराम की कुछ पाबंदी भी होती है जिसे पूरा करना हर हाजी पे लाजिम है। मसलन आप किसी भी तरह की खुशबू या इत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप किसी भी तरह का फिजिकल कनेक्शन नहीं बना सकते। वैसे तो बीवी के अलावा किसी और से फिजिकल कनेक्शन बनाना हराम है, मगर एहराम की हालत में आप अपनी बीवी के साथ भी फिजिकल कनेक्शन नहीं बना सकते। नाजरीन, हज के लिए नियत करना जरूरी है। नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। नियत के साथ ही तलबिया पढ़ना लाजिम है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्ने मता लकावल मुल्क, ला शरीका लक। इसे तलबिया कहते हैं। तलबिया 1 मर्तबा पढ़ना जरूरी है और 3 मर्तबा पढ़ना अफजल है। मर्द हजरात बुलंद आवाज से पढ़ेंगे और औरतें बस इतनी आवाज से पढ़े कि खुद सुन लें। औरतों को बुलंद आवाज से पढ़ने की जरूरत नहीं। नाजरीन, एहराम की हालत में किन चीजों की पाबंदी है ये आप हज की किताब से या किसी आलिम से जान लें। नाजरीन, अब चलें हज के बारे में जानते हैं। हज के लिए 8 जिलहिज्जा को एहराम बांधा जाता है। ये हज्जे तम्मतो वालों के लिए है, क्योंकि हज्जे किरान वाले हज से पहल एहराम से फारिग नहीं होते और हज्जे तम्मतो वाले उम्रेह के बाद एहराम से फारिग हो जाते हैं। तो इसीलिए हज का एहराम दोबारा बांधा जाता है। बहुत से लोग एहराम बांधने के लिए मस्जिद आयशा चले जाते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है, आप एहराम हरम शरीफ में भी बांध सकते हैं। 8 जिलहिज्जा को फजर की नमाज मक्के में पढ़ी जाएगी और जोहर की नमाज मिना में। मिना में 5 वक्त की नमाज पढ़ना सुन्नते करीमा है। जोहर, असर, मगरिब, ईशा और फजर। फिर 9 जिलहिज्जा को आप मैदाने अरफात जाएंगे। आप ज़वाल से पहले आप अरफात में पहुंचेंगे। फिर गुस्ल कर ले या वजू कर लें और इबादत करते रहें। आपको मैदाने अरफात में गुरूबे आफताब तक कम से कम ठहरना है, यानी सूरज डूबने तक। हालांकि इसका वक्त अगले दिन फजर तक है। जो भी 10 जिलहिज्जा की फजर से पहले मैदाने अरफात में दाखिल हो गया वो हाजी हो जाएगा। लेकिन आपको 9 जिलहिज्जा को मगरिब की नमाज मैदाने अरफात में नहीं पढ़नी है।
आप गुरूबे आफ्ताब के बाद जाएंगे मुज़दलिफा। मुज़दलिफा में एक रात गुजारना सुन्नत है। बाज़ उल्मा के नजदीक 10 जिल हिज्जा की रात शबे कद्र से भी अफजल है। आप चाहें तो सो भी सकते हैं मुज़दलिफा में, मगर इबादत जिक्र या तौबा इस्तग़फ़ार करना बेहतर है। फिर तुलुवे फजर से लेकर तुलुवे आफ्ताब तक मुज़दलिफा में ठहरना वाजिब है। मुज़दलिफा में से ही कंकड़ भी चुन ले। पहले दिन के लिए 7 और दूसरे तीसरे दिन के लिए 21-21 कंकड़ चुन ले और उसे धो लें। कंकड़ का साइज खजूर की गुठली यानी बीच जितनी होनी चाहिए। फजर की नमाज के फौरन बाद आप वापस जाएंगे मिना में। आज आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है शैतान को कंकड़ मारना। कंकड़ मारना तुलुवे आफ्ताब से लेकर ज़वाल के वक्त तक मारना सुन्नत है। ज़वाल से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक मारना जायज़ है। आप चाहें तो अगले दिन फजर तब भी मार सकते हैं। 10 जिल हिज्जा को 4 काम तरतीब से करना लाजिम है, मतलब एक के बाद एक। पहले कंकड़ मारना है, फिर कुर्बानी करना है, फिर हल्क या कसर करना है, फिर तवाफ़े ज़ियारत। कंकड़ मारने के बाद आप कुर्बानी करेंगे। ये कुर्बानी हज के शुक्राने के तौर पर है, बकराईद की नहीं। जब कुर्बानी हो जाए तब आप हल्क या कसर करेंगे। याद रहे, आप कुर्बानी से पहले हल्क या कसर नहीं कर सकते। हल्क करने का मतलब है सर मुंडाना। कसर का मतलब है उंगली की एक गांठ के बराबर बाल कटवाना। पूरे सर के बाल काटना है, ना कि किसी एक हिस्से के। औरतें कसर करवा लें, यानी पूरे सर के बाल को एक साथ पकड़कर चोटी बना लें, फिर उंगली के एक गांठ के बराबर बाल काट लें। यहाँ ये बात याद रखें कि हज्जे इफरात वालों के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, मगर हज्जे किरान और हज्जे तमत्तो वालों के लिए कुर्बानी करना लाजिम है। हल्क या कसर करने के बाद आप एहराम से फारिग हो जाएंगे। फिर गुसूल करके मर्द सिले हुए कपड़े पहन ले और औरतें भी दूसरे कपड़े पहन ले। अब होगा तवाफ़े ज़ियारत। इसका पूरा तरीका आप हज की किताब से जान लें या फिर किसी आलिम से मालूम कर लें। फिर होगा 11 और 12 जिल हिज्जा को रमी, यानी फिर 11 तारीख और 12 तारीख को कंकड़ मारे जाएंगे। इस दिन कंकड़ मारने का वक्त ज़वाल से लेकर अगले दिन फजर तक है। याद रखें, 12 जिल हिज्जा को कंकड़ मारने के बाद फजर से पहले यानी 13 जिल हिज्जा की फजर से पहले मिना से निकल जाएं, वरना 13 तारीख को भी कंकड़ मारना आप पर लाजिम हो जाएगा। आखिर में सिर्फ एक काम करना है, वो है तवाफ़े वदा या तवाफ़े रुखसत। तवाफ़े वदा और तवाफ़े रुखसत एक ही है। ये तवाफ मिकात के बाहर से आने वाले पर वाजिब है, यानी जो लोग मिकात के बाहर से हज के लिए मक्के जाते हैं और जो लोग सिर्फ उमराह करने के लिए जाते हैं, उनके लिए तवाफ़े वदा नहीं है। मिकात के बारे में जो जानना चाहते हैं, वो हज का एक अलग मैप आता है, उसे देख लें। इसमें आपको मिकात के बारे में इल्म हो जाएगा। हज के लिए डिटेल में जानने के लिए हज की किताब पढ़े या किसी आलिम से जानें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो और मालूमात